यह सुना तो पांव तले की जमीन निकल गई। नदी पार आदमी दौड़ाए गए। खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी गई। पता न चलना था और ना चला। यह भी मालूम ना हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था। हताश फणिभूषण हृदय मसोस कर बैठ गया। कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी। बारिश हो रही थी। फणिभूषण शयन कक्ष में अकेला था। गांव में एक व्यक्ति भी शेष ना था। जन्माष्टमी के मेले ने गांव का गांव सूना कर दिया था। मेले की चहल पहल और महाभारत के नाटक के शौक ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को खींच लिया था। शयन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था। फणिभूषण दीन दुनिया से बेखबर बैठा था। शाम का छुटपुटा रात के गहन अंधेरे में बदल गया, किंतु इस डरावने अंधेरे, मूसलाधार वर्षा और ठंडी वायु का उसको ध्यान भी न था। दूर से गाने की मीठी ध्वनि से उसकी श्रवण शक्ति सर्वथा बेसुध थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे। फर्श साफ था और प्रत्येक वस्तु ठीक स्थान पर रखी हुई थी। पलंग के पास एक खूंटी पर एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। सिरहाने एक छोटी सी मेज पर पान का बीड़ा खुद मणिमल्लिका के हाथ का बना हुआ रखा रखा सूख रहा था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी। एक ताक में मणिमल्लिका का प्रिय लैंप खड़ा हुआ था, जिसको वह अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी और जो उसकी अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था। मणि की याद में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौन रुदन उस कमरे को कामना का शोक स्थल बनाए हुआ था। फणिभूषण का हृदय खुद कह रहा था, प्यारी मणि आओ और अपने प्राणमय सौंदर्य से इन सब में प्राण फूंक दो। कहीं आधी रात के लगभग जाकर बूंदों की तड़तड़ थमी, किंतु फणिभूषण इसी बीच में खोया बैठा था। अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु के राज का सिक्का चल रहा था। फणिभूषण की दुखती हुई आत्मा का रुगण स्वर इतना पीड़ामय था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमल्लिका भी सुन पाए तो एक बार आंखें खोल दे और अपने आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जैसे कसौटी के कठोर पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा। अचानक फणिभूषण के कान में किसी के पैरों की सी आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि नदी तट से वह उस घर की ओर वापस आ रही है। नदी की काली लहरें रात के अंधेरे में मालूम न होती थी। उम्मीद की खुशी ने उसे जीवित कर दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ। जितना अधिक वह नेत्र फाड़ कर देखता था, अंधकार के पर्दे और अधिक गहन होते जाते थे और यह मालूम होता था कि प्रकृति इस भयावही अंधेरे में मनुष्य के हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। आवाज समीप के समीपतर होती गई, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर आकर रुक गई, जिस पर ताला लगा हुआ था। द्वारपाल भी मेले में गया था। द्वार पर धीमी सी खुट सुनाई दी, ऐसी जैसी सुसज्जित स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो। फणिभूषण सहन न कर सका। जीने से उतरकर बरामदे से होता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। ताला बाहर से लगा हुआ था। पूरी शक्ति से उसने द्वार को हिलाया। शोरगुल से उसका सपना टूटा तो वहां कुछ न था। वह पसीने से भीगा हुआ था। हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। उसका हृदय टिमटिमाते हुए दीपक के आखिरी प्रकाश की तरह जलकर बुझने को तैयार था। बारिश की तड़तड़ ध्वनि के अलावा उसे कुछ भी सुनाई न देता था। फणिभूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्रा भी विस्मृत न हुई थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गई। दूसरी रात को फिर नाटक होने लगा था। नौकर ने इजाजत चाही तो चेतावनी दे दी कि बाहर का दरवाजा खुला रहे। यह कैसे हो सकता था? विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले में आए हुए हैं, कोई भी घटना घट सकती है। नौकर ने कहा, नहीं, तुम जरूर खुला रखो, तो फिर मैं मेले नहीं जाऊंगा, तुम जरूर जाओ। नौकर अचंभे में था कि आखिर उनका मतलब क्या है। शाम हो गई, चारों ओर अंधकार छा गया तो फणिभूषण उस खिड़की पर आ बैठा। आसमान पर गहरा कोहरा छाया हुआ था। घनघोर घटाएं ऐसी तुली खड़ी थी कि जलथल एक कर दे। चारों तरफ शून्यता का राज्य था। ऐसा मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर आवाज के सुनने के लिए अपने कान लगाए हुए हैं।